अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुल्क की तारीख़ का सफ़र करने जा रहे हैं जिसकी जड़ें हज़ारों साल कदीम तहज़ीबों से वाबस्ता हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया को फ़लसफ़ा, अदब, साइंस और फ़न के किरां कदर ख़ज़ानों से नवाज़ा है। ईरान, जिसे माज़ी में फ़ारस के नाम से जाना जाता था, इसकी तारीख़ इतनी ही रंगारंग और पेचीदा है जितनी इसकी जोग्राफ़ियाई वसअत। इसकी कहानी का आगाज़ होता है हज़ारों साल क़ब्ल मसीह से, जब यहाँ पहली मुनज़्ज़म बस्तियाँ कायम हुई। ईरान की इब्तदाई तारीख़ में इस्लामियत तहज़ीब नुमायाँ है, लेकिन हकीकी शाहकार तब सामने आया जब साइरस आज़म ने 550 क़ब्ल मसीह में अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी जो यूनान से लेकर हिंद तक फैली हुई थी। दारा अव्वल के दौर में यह सल्तनत अपने अरूज को पहुंची। ज़रतश्त मज़हब इस दौर का एक अहम मज़हब था, जिसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं। सिकंदर आज़म ने 330 क़ब्ल मसीह में इस सल्तनत का ख़ात्मा किया, लेकिन ईरान की तारीख़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद सलूकी, पार्थियन और फिर सासानी सल्तनत का दौर आया, जिन्होंने तकरीबन 400 साल तक ईरान पर हुकूमत की और बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ मुसलसल नाबर्दे आज़मा रहे। 7वीं सदी ईस्वी में अरब मुसलमानों की आमद ने ईरान की तारीख़ का रुख मोड़ दिया। सासानी सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। इस दौर में ईरान ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन की तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा किया। फ़ारस ज़बान ने अरबी ज़बान से असरात कबूल किए और फ़ारसी शायरी, फ़लसफ़ा और साइंस ने गैर मामूली तरक्की की। इब्न सीना, अल-राज़ी, फ़िरदौसी और उमर ख़याम जैसे अज़ीम मुफ़क्किरीन और शायर इसी दौर से तल्लुक़ रखते हैं। इस्लामी दौर में ईरान में कई मकामी ख़ानदानों ने हुकूमत की, जिनमें सामानी, गज़नवी और सल्जूक़ी काबिल ज़िक्र हैं। मंगोल हमले ने 13वीं सदी में ईरान को बुरी तरह मुतासर किया, लेकिन इसके बाद भी ईरान में इल्म व फ़न का सिलसिला जारी रहा। 16वीं सदी में सफ़वी सल्तनत का क़याम ईरान की तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। शाह इस्माइल अव्वल ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी और शिया इस्लाम को ईरान का सरकारी मज़हब करार दिया। सफ़वी दौर में फ़न तमीर, क़ालीन और मुसव्वरी में नई बुलंदियाँ छुईं। असफ़हान इस दौर का दारुल-हुकूमत था, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। सफ़वी के बाद अफ़शारी और ज़िंद ख़ानदानों ने मुख्तसर मुद्दत के लिए हुकूमत की और फिर काजार ख़ानदान आया, जिसने 18वीं सदी के आखिर से 20वीं सदी के अव्वल तक हुकूमत की। इस दौर में ईरान ने यूरोपी ताकतों, ख़ास तौर पर बरतानिया और रूस के बढ़ते हुए असर व रसूख का सामना किया। 1925 में रज़ा शाह पहलवी ने पहलवी ख़ानदान की बुनियाद रखी। इनके और इनके बेटे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के दौर में ईरान ने जदीदियत और मग़रबी तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया। मुआशी और समाजी इस्लाहात की गई, लेकिन ये दौर सियासी बेचैनी और अवामी नाराज़गी का भी शाहिद था। 1989 में इमाम ख़ुमैनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब आया, जिसने शाही निज़ाम का ख़ात्मा करके इस्लामी जमहूरिया ईरान की बुनियाद रखी। इस इनकलाब ने न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब किए। इसके बाद ईरान को इराक़ ईरान जंग और आलमी पाबंदियों जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आज ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम तहज़ीब, भरपूर सकाफ़त और मजहबी शनाख्त को जदीद दुनिया के तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की कोशिश कर रहा है। इसकी तारीख़ हमें यह सिखाती है कि कैसे एक कौम मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी शनाख्त और मीरास को बरकरार रख सकती है। दोस्तों, ये था ईरान का शानदार तारीख़ का एक मुख्तसर जायज़ा। यकीनन ये चंद मिनट एक हज़ारों साल पर मुहित दास्तान का मुकम्मल अहाता नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मकसद आपको इस अजीम मुल्क की तारीख़ की अहम झलकियों से रोशनास करवाना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप किन ममालिक की तारीख़ के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।